ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न: संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? जो सारे कल्प में नहीं होगी। उत्तर: इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं। और सत्य गुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर, सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राज योगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? स्कूल व पाठशाला किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है। आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझाना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती।
फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है। इसीलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते, वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती, भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती। इसमें कौन पढ़ाते हैं? बाबा पूछ रहा है इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवानो वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता नहीं। सिर्फ यह एक ही जगह है जहां भगवान वाच। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति होती नहीं। कब से भक्ति करते आए, जन्म जन्मांतर भक्ति की, सदगति किसी की हुई नहीं। तो सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती, शरीर द्वारा। और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है नहीं। भारती है जहां शिव जयंती भी मनाई जाती। भगवान तो निराकार, वह शिव जयंती कैसे मनाते? वो तो निराकार है। तो बाबा कहते वो शिव जयंती कैसे मनाते? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। बाकी सब मनुष्यात्माएं गर्भ में प्रवेश करती, लेकिन बाबा कहते मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते, 84 जन्म लेते। सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं? सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गामड़े का छोरा बनते। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण है बचपन,
वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते, जिसको जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। कहाँ जन्म लेते हैं? स्वर्ग में, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते, श्याम और सुंदर। सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। सब कितना प्यार करते हैं, करते हैं नहीं करते? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा भाई मिले। कोई कहता राम जैसा बच्चा मिले, राम जैसा भाई मिले, राम जैसा पति मिले? नहीं, क्योंकि वो त्रेता युगी हो गया ना। और श्री कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस, तो सब उसको कितना प्यार करते, कितना झुलाते, हाँ? कितनी उनकी महिमा करते। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी लेते, श्याम और सुंदर। सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है, श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते, तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया। जैसे श्री कृष्ण के लिए श्याम और सुंदर कहते, वैसे भारत भी क्या बन गया है? भारत भी क्या बन गया है? काला। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे, अभी सब काम चिता पर बैठकर जल कर काले हो गए। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। सतयुग था फूलों का बगीचा, अभी क्या है? अभी है कांटों का जंगल। तो बाप समझाते तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे। अब फिर थे ना, सुंदर थे, विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों को, उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रही। तकलीफ में कौन याद करेगा? हाँ? बाबा कहते ना, ना वहां भक्ति होगी ना कोई बाप को याद करेगा।
हाँ हाँ, गायन है। क्या गायन होगा? वहां बाप को याद करने की दरकार नहीं, गायन भी है। क्या गायन है? हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। किसका सिमरन? बाप। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं। हाँ, देखो आज भी करे है ना सभी सिम शीतला माता की पूजा। तो बाबा कहते कितना सिमरन करते हैं। गणेश का, हनुमान का, राम का, सीता का, राधे का, कितने सिमरन करते। बाबा कहते सतयुग में तुम्हें किसी का सिमरन करने की दरकार ही नहीं। जानते कुछ भी नहीं है? श्री कृष्ण कब आया? वह कौन है? कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है उच्चते उच्च, फिर उनके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनको फिर देवता कहा जाता। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। भगवान कहते, सर्वव्यापी कहते, बाप कहते हैं। सर्वव्यापी तो, सर्वव्यापी तो माया पांच विकार है, जो एक एक के अंदर है। सत्युग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते, आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाबा को आना पड़ता है, रचयिता बाप आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, तो पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहे। अभी ये ब्राह्मण जीवन हीरे जैसा जीवन, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के जीवन को भी हीरे जैसा जीवन नहीं कहेंगे। तो ये जीवन दुर्लभ है ना। तुम्हारे हीरे जैसा जन्म, तुम हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यह है दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमारा बाप है।
वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह है ज्ञान का सागर। राजयोग सिखलाते, यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग में मिलता है। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े, सबका विनाश सामने खड़ा। इसीलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। क्यों क्यों नहीं रखना है? बच्चों को कोई से भी संबंध नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, यह समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी, लिखा हुआ है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य आदि, इस समय है रावण का राज्य। जबकि अपने आदि अनादि देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। कितने कन्वर्ट हो गए हैं ना, कई क्रिश्चियन धर्म में, कई मुस्लिम धर्म में। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े। ये सारी दुनिया क्या है? बताओ, सारी दुनिया क्या है? लंका है। बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती क्या की है? बाबा कह रहा है तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। मुझे तो कहीं भी नहीं छोड़ा ना, है? मेरी की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कन कन में डाल दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता। कितना नीचे गिरा दिया, कहीं पर भी नहीं छोड़ा। फिर भी इतना अपकार करने के बाद भी बाबा आकर उपकार करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल। फिर भी बच्चों की गलती नहीं बताते बाबा। दोष किसको दे रहा है बाबा? ड्रामा। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तुम ब्राह्मण हो,
ईश्वरीय संतान हो, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी, पढ़ाते भी, फिर पढ़ाते भी हैं, फिर बुलबुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी बा। इसीलिए इसीलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल। ऐसा जादू देखा? नर्क को स्वर्ग बनाना, नर को नारायण बनाना। दुनिया में बहुत से जादू देखा हुआ है? कागज को नोट बना देंगे, कागज को फूल बना देंगे, डंडा घुमाया गुलाब जामुन आ जाएगा, रसगुल्ला आ जाएगा। लेकिन ऐसा जादू देखा जो नर्क को स्वर्ग बना दे? इसीलिए तो उसे जादूगर कहा जाता। जादू का खेल है। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग कितना टाइम? चपटी में, 1 सेकेंड में। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, और नर्क से स्वर्ग बनने में चपटी। 1 सेकेंड में बनता है। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया। जान लिया ना सबने? आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल। परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सब यहाँ पर राजाई के लिए पढ़ते। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी, बहुत योगी, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मीरा बहन क्या करते हैं? क्या करते हैं बाप आकर? सबकी सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते सतगुरु, अकाल मूर्त। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाते। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी,
परंतु पतित और पावन बनते, निर्लेप नहीं। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते, रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। क्या था? कौड़ी जैसा, अब हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया। वह कहते थे, हम सो का अर्थ बाबा ने समझाया। वो कह देते, वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकते हैं। बाप तुमको समझाते, हम आत्मा इस समय सब कौन है? हम आत्मा इस समय सब ब्राह्मण। फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनते, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, ब्राह्मण का। क्यों है? क्योंकि ईश्वरीय संतान है, हीरे जैसा जन्म है। ये जन्म दुर्लभ है, तो सबसे ऊंचा जन्म यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास, सब भाई बहन। बाप आत्माओं को शिक्षा देते, तुम सब हमारे बच्चे, वर्षे के हकदार। इसीलिए इसीलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते। बूढ़े, छोटे, बड़े, सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। देख रहे ना भक्ति का जोर कितना बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते भक्ति मार्ग वाले कुछ भी समझिए समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी समझते भी कि बाप पढ़ा रहे, पहचानते भी हैं समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है, जो माया भुला देती, कोई न कोई विघ्न डाल देती, जिससे बच्चे डर जाए। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते, आंखें धोखा दे देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं, बाप ज्ञान का नेत्र देती। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती। ज्ञान है बाप, ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ। गिरते समय समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता कि मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता। बहुत बच्चे कहते हम ध्यान में जाते, परंतु इसमें भी माया प्रवेश हो जाती, पता भी नहीं पड़ता है। माया देखो, माया क्या क्या कराती। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती। गुलगुल बनते बनते फिर गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते, तदबीर बनाने वाला तो एक ही बाप, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो तदबीर भी कर नहीं सकते। पुरुषार्थ भी तो तकदीर में होना चाहिए ना, कि तकदीर में है ही नहीं, तो नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खात्री भी नहीं हो सकती। न एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो
एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते। ट्यूशन रखते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, ट्यूशन रखते हैं। यह तो तकदीर बना लीजिए, सभी को एक रस पढ़ाते, एक एक को अलग कर कहां तक पढ़ाएं। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते। टीचर जानते हैं कि डल, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते। यह बाप ऐसे नहीं करते, उस पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में ऐसा नहीं कर सकते। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते, पर ऐसे पैसे लेते, खास टाइम दे पढ़ा, जिससे वह जाति पढ़कर होशियार होते। यहाँ तो जाति कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं। कौन सा है मंत्र? मन मना भाव। याद से क्या होता है, यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। एक बाप के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। एक बाप को याद करने से हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है। इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा, श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह, सदा इसी स्मृति में रह, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा
प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ ज्ञान है वहां सब धन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। धन सब, ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाता, परमात्मा और व्यवहार को स्वतः सिद्ध कराता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं के राजा बना देते। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं के राजा बना देती है। स्लोगन, कल्प कल्प के विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज, कल्प कल्प की विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अप्रैल मास का अपेक्ष इशारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। संस्कार मिलन की रास्ता। पहला पॉइंट, बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहता है। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट करो, दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला दे। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला दे। अच्छा, ओम शांति।